ऑल preparations were made by February 1913. सारी तैयारियां फरवरी 1913 में हो चुकी थी. स्क्विज़र एंड हिज वाइफ हेलन सेल्ड फॉर वेस्ट अफ्रीका. स्क्विज़र और उसकी वाइफ हेलन वेस्ट अफ्रीका की तरफ निकल पड़े थे समुद्री यात्रा से. टेकिंग विद देम 70 केसेस ऑफ मेडिकल सप्लाईज. 70 केसेस उन्होंने मेडिकल सप्लाई के अपने साथ लिए. 2 months लेटर, 2 महीने बाद दे रिच्ड पोर्ट जेंटिल. वे पोर्ट जेंटिल पहुंच गए एट द माउथ ऑफ द ओगू रिवर, मतलब ओगू रिवर के पास में. दे वर नाउ ऑलमोस्ट ऑन द इक्वेटर. वो ऑलमोस्ट अब इक्वेटर पर पहुंच चुके थे. एंड द हीट वॉज इनटॉलरेबल. और यहाँ पे जो गर्मी थी वो सहन करने वाली नहीं थी. फ्रॉम देयर दे टुक अ स्टीमर अप द ओगू रिवर टू रिच लैम्ब्रेन. वहाँ से उन्होंने एक स्टीमर अप लिया द ओगू रिवर टू रिच लैम्ब्रेन तक पहुँचने. ओगू रिवर से उन्होंने लैम्ब्रेन तक का एक स्टीमर अप लिया ताकि वो लैम्ब्रेन पहुँच सके. इट वॉज़ अ टेरिबल जर्नी. ये बहुत ही फियरफुल, भयानक, मतलब कि डरावनी यात्रा थी. ऑफ 200 माइल्स थ्रो थिक फॉरेस्ट. मतलब उन घने जंगलों में से निकल करके 200 माइल्स तक, मतलब 200 माइल्स तक उनको जाना था. वॉट अ कंट्री. क्या कंट्री है. ट्रीज एवरीवेयर. हर तरफ पेड़ ही पेड़ है. नो वंडर देर इज़ सो मच सिकनेस. कहते इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है. देर इज़ सो मच सिकनेस. थॉट स्क्विज़र सोचने लगा. एट लैम्ब्रेन में स्क्विज़र वॉज एबल टू गेट ए वेरी ओल्ड वुडन बंगलो. तो वहाँ पे उसको एक पुराना वुडन बंगलो मिल गया. नोबडी लिव्ड देयर. कोई वहाँ नहीं रहता था. इट हैड बिकम अ होम टू वर्मिन्स. तो ये पैरासाइट्स के लिए एक घर बन गया था. मतलब कि वर्मिन्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक रैट्स, फॉक्सेस, मोल्स एंड ऑल्स. कि जब एक घर खाली पड़ा रहता है तो वहाँ पे ये सब देखने को मिलते हैं कि खाली एक वो बंगलो था, बहुत टाइम से बंद पड़ा था, तो वहाँ पे फिर ऐसे जंगली जानवर या फिर ये आपको पैरासाइट्स ही मिलेंगे. बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ स्वेप्ट द एंड स्क्रब द बंगलो. दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिल के पूरा बंगलो साफ़ किया. एंड मेड इट इनटू ए वेल इक्विप्ड डिस्पेंसरी. और इसे एक बहुत ही अच्छी डिस्पेंसरी में कन्वर्ट कर दिया. देन दे चेंज एन ओल्ड बोट हाउस. तब उन्होंने एक ओल्ड बोट हाउस में इसको चेंज किया. बाय द रिवर इनटू ए सिक वे. बाय द रिवर, एक नदी के द्वारा, इनटू अ सिक बे. सिक बे होता है हॉस्पिटल ऑफ अ शिप. शिप का ही एक हॉस्पिटल चलता फिरता. फाइनली दे पैच्ड अप द वाइट वॉश्ड टम्बल टाउन चिकन हाउस टू सर्व एज अ कंसल्टिंग रूम. और उसके बाद में उन्होंने पैचअप किया एक वाइट वॉश्ड टम्बल डाउन होता है, मतलब कि चिकन हाउस था, उसको गिरा करके वहाँ पे उसको अच्छे से प्रिपेयर कर दिया और उसको कंसल्टिंग रूम बना दिया उन्होंने. क्विकली द न्यूज़ स्प्रेड. और जल्दी ही न्यूज़ फैल गई थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में, दैट अ ग्रेट वाइट ओगैंगा हैड कम टू लैम्ब्रेन में आए हैं टू क्योर द सिक पीपल. बीमार लोगों का इलाज करने. ओगैंगा इन द अफ्रीकन नेम फॉर अ विच डॉक्टर. ओगैंगा अफ्रीकन नेम है किसके लिए. अ विच डॉक्टर. विच डॉक्टर जो कि अफ्रीका में फेमस है. विच डॉक्टर उसे कहा जाता है जो, जिनके पास जादू होता है, जो जादू से सब कुछ ठीक कर देते हैं. तो उनके लिए तो यही चीज़ थी कि यहाँ पे कोई ऐसा डॉक्टर आ गया है, मतलब एक विच डॉक्टर आ गया है जो अब सबको ठीक कर देंगे. वेरी सुन मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल राउंड स्टार्टेड विजिटिंग स्क्विज़र. तो बहुत जल्दी लोगों ने, लेडीज़ ने और बच्चों ने डॉक्टर स्क्विज़र के पास में विज़िट करना शुरू कर दिया. दे सफ़र्ड फ्रॉम लेप्रोसी. वो लोग सफ़र थे किससे. लेप्रोसी होता है कुष्ठ रोग, मतलब कि स्किन की डिसीजेज़. डिसेंट्री, मलेरिया एंड मैनी स्किन डिसीज़. उनको बहुत अलग अलग तरह के स्किन डिसीजेज़ थे. मैनी वर टू इल. उनमें से कई तो बहुत ज़्यादा बीमार थे जो कि चल भी नहीं सकते थे. एंड हैड टू बी कैरिड बाय देयर फ्रेंड्स और रिलेशंस. और कई तो ऐसे थे जिनको उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स लेकर के आते थे. सम डाइड ऑन द वे. और कुछ तो रास्ते में ही मर जाते थे.
स्क्वीज़र्स वन ग्रेट डिफ़िकल्टी वॉज दैट ही डिड नॉट नो द लोकल लैंग्वेज। स्क्वीज़र की मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो अफ्रीका की वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानता था। ही ऑफन फाउंड इट इम्पॉसिबल टू टेल हिज पेशेंट्स हाउ टू टेक द मेडिसिन। तो उसको इस चीज़ में बहुत दिक्कत आती थी कि वो पेशेंट्स को ये बता पाए कि मेडिसिन को कैसे लेना है। दे वुड ईट द ऑइंटमेंट्स मीट फॉर द स्किन और रब द पाउडर्स दे वर गिवन टू स्वेलो। तो क्या होगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे, दे वुड ईट द ऑइंटमेंट्स, तो जो ऑइंटमेंट मतलब लगाने वाली होती थी वो खा जाएंगे। मीट फॉर द स्किन, जो कि स्किन पे लगाने के लिए होती है, और रब द पाउडर्स दे वर गिवन टू स्वेलर, और जो पाउडर उनको लगाने के लिए दिया गया वो क्या करेंगे, उसको निगल जाएंगे। तो लकीली दिस प्रॉब्लम वो सून सॉल्व। तो जल्दी क्या हुआ कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वन डे एन अफ्रीकन बॉय नेम जोसेफ केम टू हिम। एक दिन एक अफ्रीकन बॉय जोसेफ नाम का उनके पास आया। ही कुड स्पीक बोथ फ्रेंच एंड द अफ्रीकन लैंग्वेज। वो फ्रेंच और अफ्रीकन दोनों लैंग्वेज बोल सकता था। ही ऑफर टू हेल्प स्क्वीज़र इन हिज वर्क। तो उसने स्क्वीज़र को बोला कि वो उनकी हेल्प करेगा। जोसेफ नाउ एक्सप्लेन टू द पेशेंट द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। तो डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शन देता था स्क्वीज़र उनको एक्सप्लेन करता था पेशेंट को। He also took on the responsibility that the patient followed the rules of behavior। तो उन्होंने ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो पेशेंट्स हैं वो बिहेवियर के रूल्स को भी फॉलो करेंगे। एट फर्स्ट द पेशेंट बिहेव वेरी बैडली। तो स्टार्टिंग में पेशेंट्स ने बहुत बुरी तरह से बिहेव किया। दे वुड रन अबाउट एंड शाउट। वो भाग जाते थे और चिल्लाते थे। स्पिट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे ही थूक देते थे। एंड मेक टेरिबल नॉइसेस, और बहुत ही भयानक भयानक आवाज़ें भी निकालते थे, शोर मचाते थे। बट यंग जोसेफ सून मेड देम बिहेव प्रॉपरली। बट जोसेफ ने उनको बहुत जल्दी बिहेव मतलब कि करना, अच्छे से बिहेव करना सिखाया। जोसेफ वॉज सो एफिशिएंट। जोसेफ बहुत ही ज़्यादा कैपेबल था। दैट स्क्वीज़र डिसाइडेड टू मेक अ ग्रेटर यूज़ ऑफ हिज सर्विसेज। तो जोसेफ ने सोचा क्यों ना मैं इसकी सर्विसेज का फ़ायदा उठाऊँ। तो ही गेव जोसेफ सम ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड। तो उन्होंने जोसेफ को फर्स्ट एड में कुछ ट्रेनिंग दी। एंड एम्प्लॉयड हिम एज अ मेल नर्स। तो उसे एक मेल नर्स के तौर पे अपने पास रख लिया। जोसेफ हेल्प हेलन टू नर्स द पेशेंट्स इन द सिक बे। सिक बे के अंदर वो हेलन की हेल्प करते थे पेशेंट्स को ट्रीट करने में। बिफोर लॉन्ग ही ऑल्सो बिगेन टू असिस्ट एट ऑपरेशन। और जल्दी ही वो ऑपरेशन में भी डॉक्टर की हेल्प करने लगा।